जय माता दी भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे रहें। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए आए हैं उन सभी से प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं यहाँ पे डेली आप सभी के साथ ब्लॉग शूट करती हूँ, आप सभी के लिए शेयर करती हूँ। और एक चीज़ मैं और आप सभी को बताना चाहूँगी, अब मैंने सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, मतलब आप सभी के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। पहले मैं डेली 11 बजे वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन अभी मैंने 10 बजे कर दिया है टाइम। तो देखिए मैं क्या कर रही थी, अभी मैं ले रही थी दूध और मैं तैयार हूँ घर से निकलने के लिए। मैं कहीं जा रही हूँ और ये आगे वीडियो में आप सभी को पता चल ही जाएगा, मेरे थंबनेल के थ्रू भी आप सभी को पता चल गया है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो सुबह हम सब अभी 7 सवा 7 बजे का समय हो रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ और तो आधे घंटे पहले से तैयार हूँ। दूध लेना था, तो जो दूध वाले हैं वो थोड़ा लेट आते हैं 7 बजे, तो इसलिए हम लोग रुक रहे थे, वरना 6 साढ़े 6 बजे घर से निकल जाते। तो इन्हीं का वेट कर रही थी, जैसे ही ये आए मैंने दूध लिया और फ्रीज़ में रख दिया है। मैंने उबाला नहीं है उसको, क्योंकि अभी हम लोग 2-3 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। तो फिर फ्रिज में मैंने रखा है, ऐसे नहीं छोड़ा है, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, अगर बाहर ऐसे रखूँगी तो फट जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। मैंने लॉक कर दिया है घर को, बच्चे गए हैं ट्यूशन तो ये जाएंगे बच्चों को चाबी देने के लिए। तो मैं थोड़ी देर इनका वेट करूँगी, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो देखिए ये बच्चों को चाबी देके आ गए हैं, वो लोग ट्यूशन गए हैं, तो उन सब का 9 या 8:30 बजे, कभी कभी 8:30 बजे आ जाती हैं और कभी कभी 9 बजे आ जाती हैं। तो उन सबको पता था, लेकिन हमने कहा अभी तुम लोग जाओ, जब हम रेडी हो जाएंगे तो चाबी तुम लोग के पास पहुंचा देंगे। तो चाबी हमने बच्चों को दे दिया है और मैं आ गई हूँ, मतलब शहर के करीब हम लोग शहर आ ही गए हैं। और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ज़्यादा मैं पेशेंस नहीं रखूँगी वीडियो में, वैसे थंबनेल के थ्रू आप सबको पता चल ही गया है। तो हम चल रहे हैं प्रयागराज गंगा मैया के पास, तो आप सब वीडियो को फुल देखिएगा। हम प्रयागराज आप सभी को आज घुमाने ले चल रहे हैं, गंगा मैया के दर्शन करवाने ले चल रहे हैं। तो देखिए अभी हम आ गए हैं प्रयागराज में, आ गए हैं गंगा मैया के जस्ट पास। अभी हम नहीं आए हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा नीचे जाना है ढाल से उतर के, और अभी हम लोग ऊपर ही हैं ढाल के ऊपर। तो हमें लेना है चुनरी। तो हमने सोचा था कि हम अपने तरफ से ही लेके आएंगे, मतलब अपने आसपास जो दुकानें हैं वहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से लेने का, क्योंकि मिलती तो है 150-200 की, लेकिन ये किसी काम की नहीं रहती। जैसे मुझे इसको गंगा मैया को चढ़ाना है और हमारी एक मन्नत थी, तो मैं जब घर से लेके आती अपने आसपास के दुकानों से, तो इसको चढ़ाती और इसके बाद फिर कोई लेता, जो भी लेता तो कम से कम वो पहन तो सकता था। ये क्या होता है ना कि इसको जब हम चढ़ा देते हैं तो वहाँ पे होते हैं कुछ लोग होते हैं, जिससे ही हम इन्हें चढ़ा मतलब गंगा मैया को अर्पण करते हैं, वहाँ पकड़ने वाले होते हैं। तो मैं सोच रही थी वहाँ पे जो औरतें रहेंगी मैं उन्हें बोलूँगी कि वो पकड़ ले, और कम से कम वो महीने 2 महीने पहन तो सकती हैं। लेकिन ये चुनरी है, चढ़ाना तो हमें माँ को है चुनरी, तो चुनरी छोटी हो या फिर बड़ी, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ी सी बड़ी चढ़ाऊँ। तो देखिए हम गंगा मैया के एकदम ढाल पे उतर के, मतलब एकदम घाट पे पहुंच चुके थे। और वहाँ से पहुँच के हमने देखा कि वहाँ पे मतलब ठेले वगैरह में वहाँ मीठे लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। और मुझे लेना था फल
और लड्डू लेने थे, तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो अभी हम लोग जहाँ गए, ढाल से नीचे उतर के घाट तक गए और फिर घाट से हम लोग ऊपर आ गए, वापस आ गए ऊपर, क्योंकि जो चीज़ें हमें लेनी थी वो वहाँ पे मिल ही नहीं रही थी। देखा तो मतलब वो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो हमें क्या था कि भीड़ होगी वहाँ और अच्छा खासा मेला लगा हुआ होगा, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में मैं पहली बार गई हूँ वहाँ पे। इस नवरात्रि, चैत्र के नवरात्रि, और जब कुंभ मेला होता है ना, उस टाइम भी मैंने सोचा था माघ मेला, कुंभ मेला। मैं हूँ तो यहीं से आस, मेरे पास में ही है गंगा मैया प्रयागराज, लेकिन मैं कभी आज तक जा नहीं पाई हूँ, क्योंकि कभी बच्चे छोटे रहते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम रहती है, कभी कोई प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मैं कब से कम 5-6 महीने से आना चाह रही थी यहाँ पे। जो कुआर का जो नवरात्रि होता है ना, वहाँ भी मैं सोच रही थी कि उस नवरात्रि में भी मैं जाऊँगी, लेकिन नहीं जा पाई थी। खैर कोई बात नहीं, जब हमें गंगा मैया बुलाएंगी तभी हम जा पाएंगे। तो अभी मुझे गंगा मैया ने बुलाया और मैं खाना है, पहुंच बाबू आई को लग हूँ। गई है भूख, इसे कुछ खाना है। तो हम लोग गंगा घाट के किनारे आ गए, देखिए ये। और ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम लोगों ने सोचा काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन ठीक है अभी। हाँ, क्या हुआ, भूख लग गई? भूख लगी है क्या? तो अब हम आ गए हैं प्रयागराज गंगा घाट के किनारे। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए गंगा मैया के, और मैं भी दर्शन करने आई हूँ गंगा मैया को। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, घाट पे किनारे ही आ गए हैं। और मैं घर से नहा धो करके आई हूँ। वैसे तो जिनका मन होता है वो आकर के यहाँ नहाते हैं, और मेरा मन नहीं था, मैंने कहा मैं घर से ही नहा के आऊँगी। क्या होता है यहाँ फिर दिक्कत होती है नहाने में, तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैं घर से नहा के आई। और फिर यहाँ पे सिर्फ मुझे पूजा पाठ करना था, और जो चुनरी वगैरह लाई थी, जो फल और मीठे वगैरह ले आई थी, वही मुझे चढ़ाने थे। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई थी घाट के किनारे पे, जो दुकानें रहती हैं। इन दीदी से मैंने बात की, तो जो मेरे सामान थे वो मैंने इनके पास रख दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी चोरियाँ होती हैं, कुछ भी छीन के कोई भाग जाता है। तो इसलिए हमने इनके हेलमेट वगैरह, मेरे पर्स, तो पर्स में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनके पास रख दी है कि वो देखेंगी, और यहीं से हम लेंगे फूल माला, मतलब जो हमें चढ़ाने की चीज़ें चाहिए, अगरबत्ती, फूल माला और दीपक वगैरह जो चाहिए वो हम यहीं से लेंगे। तो मैं गई, अभी हाथ पैर धुली और थोड़ा सा पानी डाली अपने ऊपर, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो ये मैंने इनसे ले ली है एक डलिया, क्योंकि जो मैं पूजा के लिए सामान ली हूँ ना, और जो चीज़ें मुझे चढ़ानी है, तो मैं तो लेके घर से आई नहीं थी कि मुझे यहाँ पे मिल जाए। घर से लेके आई होती तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी जहाँ पे हम फूल माला लेते हैं ना, वहाँ पे मिल जाती है चढ़ाने के लिए, मतलब जो हम मांगते हैं डलिया और जो सामान हमें फूल माला, तो इसका तो हमें पैसा देना पड़ता है। तो इनसे मैंने बात की, और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी चढ़ाने के लिए वो मैंने ले ली, जो पहले से लेके आई थी। और यहाँ से मैं ले रही हूँ, ये बना के रखती हैं, ये अगरबत्ती, फूल और दीपक बना के रखती हैं, देती हैं। तो यहाँ से मैं एक नारियल ले रही हूँ, जो पानी वाला नारियल है। मैं देख रही थी सूखा है कि पानी वाला है, तो कुछ सूखे पड़े थे और कुछ पानी वाले थे। तो जो मुझे पानी वाला लगा वही नारियल मैं लेके चल रही हूँ चढ़ाने के लिए। और आ गई हूँ गंगा मैया के मैं पास, बिल्कुल घाट पे। तो ये आप सभी को, जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे सन्नाटा दिख रहा होगा, तो मेरे आसपास मतलब पीछे, कैमरे के पीछे और इस साइड चारों तरफ बहुत सारे लोग दिखेंगे। मतलब है थोड़ी बहुत भीड़, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग बच्चों का जिनका मुंडन हो रहा है, ऐसे लोग हैं। तो जहाँ पे थोड़ा सन्नाटा था, कोई नहीं था, वहाँ पे मैंने बैठ के पूजा पाठ किया आराम से, कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से कोई मतलब नहीं है। हर जगह पूजा पाठ की जा सकती है, कहीं भी माँ का नाम लिया जा सकता है। तो इधर मेरे जस्ट बगल में ही देखिए ये दीदी का दुकान है। तो मैंने पूजा कर लिया है, और अब मैं चढ़ाऊँगी चुनरी। तो मेरी मन्नत थी कि मुझे डबल चुन्नी चढ़ानी थी। और एक बाबू जब हुआ था, बाबू जब से पेट में आया था, तब से मैं गंगा मैया नहीं गई थी, तब से मैं यहाँ नहीं आई हूँ प्रयागराज। तो बाबू अभी 1.5 साल का होने वाला है,
अब मैं यहाँ पे आई हूँ। और तो मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ तो फिर खाली हाथ नहीं जाऊँगी। और मेरी कोई ख़ास मन्नत नहीं थी, मेरी इच्छा थी, मेरा मन कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जब जाऊँगी तो खाली हाथ नहीं जाऊँगी। मेरा बेटा जब से हुआ है तब से मैं नहीं गई हूँ, तो इसलिए। और ऐसी कोई मेरी मन्नत नहीं थी कि मुझे ये मेरा दिल, मेरा मन था, मेरी खुशी थी, इसलिए मैं आ भी नहीं रही थी कि जब मैं जाऊँगी तो खाली हाथ नहीं जाऊँगी। चुनरी लेके और जो मेरा मन है वो मैं चढ़ाऊँगी, तब मैं जाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने चूनर डाल दी है इसमें, और पानी डाल के थोड़ी दूर पे ये बह जाएगा। और जैसे मैंने थोड़ा सा डाला पानी, ये आगे गया, तो ये थोड़ा सा आप सभी को दिखाना। यहाँ पे एक भैया हैं जो जैसे मैंने इसे डाला उन्होंने पकड़ लिया। तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि जब हम चढ़ा देते हैं तो पकड़ने वाले होते हैं वो अपना पकड़ लेते हैं, जिनको पहनना होता है पहनते हैं, या फिर जो भी उनका मन करे वो करते हैं। तो ये मैंने गंगा मैया को अर्पण कर दिया है, और अब मैं डालूंगी जल। तो मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और हमारा जो सामान था, हमने जो रखा हुआ था यहाँ पे सामान, तो वो भी हमने ले लिया है। जो कुछ भी छूट रहा था, क्या छूट रहा था क्या नहीं, तो मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि कुछ मैं भूली तो नहीं हूँ, क्योंकि जब एक बार चले जाएंगे तो फिर भूल, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि मेरी भूलने की बीमारी मेरे पास ज़्यादा है कि मैं भूलती ज़्यादा हूँ। तो कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ से आने से पहले मुझे 10 बार देखना पड़ता है कि मैं कोई चीज़ भूली तो नहीं हूँ, भूली तो नहीं हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर, मतलब घाट से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे है बाबू पहन रहा है अपना सैंडल। तो अब हम चल रहे हैं, ये देखिए इनकी अब गाड़ी चल दी है। तो ये दिख रहे हैं ना आप सभी को चारों तरफ लोग। तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ, अच्छा था। ऐसे में ठीक रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में बड़ी आफत रहती है, और कोई ना कोई चीज़ खोने की, या फिर कोई छीन के लेके चला जाता है, कोई किसी का पर्स निकाल लेता है पॉकेट से, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ। तो ऐसा नहीं था। तो लेकिन फिर भी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है मुझे। मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा अलर्ट रहती हूँ, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है तो मुझे डर लगा रहता है कोई कैमरा लेके ना निकल ले। तो यहाँ पे ये पी रहे थे नींबू पानी, और बाबू को भी प्यास लग गई। खाए रहना लड्डू उड्डू। गर्मी महीना आ जाए प्यास ना लगी, लड्डू उड्डू खा रहा है ऐसे। तो हम आ चुके हैं और ऊपर, जहाँ पे मेले वगैरह लगे होते हैं, तो मतलब सड़क पे आ चुके हैं, रोड पे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी ये छोटी सी लुटिया, 40 रुपए के हर बर्तन यहाँ पे मिल रहे थे। जो भी बर्तन यहाँ पे दिख रहे थे सारे 40 40 40 का। तो मेरे काम की जो चीज़ें मुझे दिख रही थी वो मैं ले रही थी। तो ये मैंने एक लेने को ले रही हूँ, और दो मैं छन्नी ली हूँ, चाय वाली छन्नी, यहाँ पे 40 40 की, और अच्छी खासी छन्नी मुझे दिख गई थी। तो मैंने ले लिया, 2 लेयर में थी छन्नी, तो मुझे ठीक लगी, मैंने 2 ले ली। और यहाँ पे बहुत सारे टेडी बियर दिख रहे थे, मतलब ये दो भैया हैं, इनके पास, दोनों जन के पास ये टेडी बियर पूरा देखने को मिल रहा था। और ये जो दिल है ना, दिख रहा है ना आप सभी को, ये मैं लेने को सोच रही थी, लेकिन देखती हूँ अभी लेती हूँ कि नहीं। मुझे लेना था बाबू के लिए एक जैसे टाइगर, या फिर शेर वगैरह, क्या बोलते हैं, क्या टाइगर शेर चीता, कुछ मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं। नहीं, वो होते हैं ना कि जैसे जिन्हें हम खड़ा कर देते हैं तो वो अपने आप खड़े रहते हैं। ये नहीं, ये वाला टेडी बियर नहीं मैं ढूंढ रही थी जिनके पैर पे मैं खड़ा कर दूँ और वो खड़ा रहे, वैसे मैं ढूंढ रही थी बाबू के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे वैसा दिख ही नहीं रहा था। मैंने ये वाली दुकान पे भी देखी, और ये जो भैया इतने बगल में डरा हैं नहीं इनकी ना दुकान में ऐसे भी हम देखी मैंने। कहूँ। लेकिन मुझे कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो ब्लैक वाला बाबू को अभी मैंने दिखाया ना, तो फिर यही मैंने इसको दिला दी है। फिर मैं देख रही थी कोई दूसरा शायद मुझे मिल जाए, जो मैं जैसा मैं ढूंढ रही हूँ वैसा मिल जाए। तो ये सारे वैसे के वैसे थे, मतलब इनके अंदर जो रुई डाली होती है ना, सारे वही थे। और जैसा मैं ढूंढ रही थी वैसे वाला बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने फिर दिला दिया है बाबू को एक।
और काफ़ी धूप हो रही थी। अभी 10 साढ़े 10 का टाइम है। धूप में दिमाग ख़राब हो रहा था, गला पूरा सूख रहा था, तो फिर हम जल्दी जल्दी करके यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। निकल पड़े हैं हम हमारे घर के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, हमें लग रहा है कितनी जल्दी हम घर पहुंच जाएं। और आप सभी को मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। बाय बाय।